बारे में सीखेंगे। हम पढ़ेंगे लूका उसका चैप्टर 23 और 34 वर्स। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये कदमा माफी का कदमा है। इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह पर कितने ज्यादा जुल्म किए गए और यीशु मसीह को दुख दिया गया, लेकिन फिर भी खुदावंद ने उनके लिए, यीशु मसीह ने उनके लिए माफी की दुआ की। क्या हम किसी को आसानी से माफ कर सकेंगे? खासतौर पर तब जब कोई शख्स हमें बहुत ज्यादा दुख दे, बहुत ज्यादा सताए, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको माफ करना, लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए माफी की दुआ की। हम आगे पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा। हमें इस आयत में हम देखते हैं कि लिखा है कि अगर तुम कसूर माफ करोगे तभी तुम्हारे माफ होंगे। तो हमें चाहिए कि हम उनके अपने दुश्मनों के, अपने कसूर वालों के कसूर माफ करें, तभी खुदावंद हमारे कसूर माफ करेगा। आगे देखेंगे, ऐसे और लिखा है कि मत्ती की 6 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। इसमें भी यही लिखा है कि अपने कर्जदारों को माफ करो ताकि तुम्हारे भी कर्ज माफ हो। हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम माफ करते हैं? क्या हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं? अगर कोई शख्स जिससे आप मोहब्बत करते हो उसके लिए सब कुछ करे, लेकिन फिर भी वो बदले में आपसे आपके लिए बहुत सारी नफरत रखे, आपको दुख दे, आपको सताए, क्या आप उसको माफ कर सकेंगे? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोगों को माफ करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर जान दी। हमारे जो गुनाह थे उनकी खातिर अपना कीमती लहू बहाया। हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा खुद मोहब्बत है और वो हम सबसे मोहब्बत करता है, और हमारे लिए सलीब पर उसने जान दी। इस कलाम में लिखा है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। हम हमेशा माफ तो कर देते हैं, मुंह से इकरार जरूर करते हैं कि मैंने उसको माफ किया, लेकिन दिल में उसके लिए हमेशा से वो बात रखते हैं कि इसने मेरे साथ बुरा किया। और मतलब थोड़ा सोचने में करते हैं कि हमेशा याद रखते हैं कि इसने बुरा किया था, दिल से माफ नहीं करते। हमें दिल से माफ करना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए मददगार भेजा, रूह कुदुस, और रूह कुदुस हमें गाइड करता है कि हम लोगों को माफ करना चाहिए। हम लोग रूह कुदुस की बात पे कान नहीं लगाते, बल्कि शैतान की बात पे कान लगाते हैं, जो हमें हमेशा कहता है कि वो उस इंसान ने तेरे साथ बुरा किया, उसको कभी माफ ना करना, हमेशा जिंदगी में माफ ही ना करना, बुलाना ही नहीं। लेकिन हमें रूह कुदुस गाइड करता है कि हमें उसको माफ करना चाहिए और हम माफ करेंगे। हमें अगर लिखा है कि कमाल की किताब 7 बाब और उसकी 60 आयत में पढ़ेंगे, फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके सिर में ना लगा, ये कहकर सो गया। आमीन। यहाँ पे देखते हैं कि हम स्टिफनेस को बहुत ज्यादा सताया गया, उसे संसार किया गया, लेकिन फिर भी उस वक्त में भी उसने उनके लिए माफी की दुआ की, खुदा से कहा कि ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगाना। हमें भी इसी तरह अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका चैप्टर 5 43 से 44 वर्स तक। हम सुन चुके हैं कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। हम इसमें देखते हैं कि यीशु लोगों से कहता है कि पहले तुम सुन चुके होंगे दुश्मन से अदावत रखो, लेकिन बाद में कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें अपने सताने वालों के लिए दुआ करनी चाहिए। हम देखते हैं जितनी भी मैंने वर्ड्स पढ़ी है, सबके अंदर यही कहा गया है कि उनके लिए दुआ करो, उनसे दुश्मनी नहीं बल्कि दुआ करो। अब मैं थोड़ा सा अपने जिंदगी का शेयर करना चाहूंगी कि मैंने तौबा से पहले मैं भी इसी तरह की थी, मैं किसी को जल्दी माफ नहीं करती थी। अपने दिल में उसके बाद शख्स के बारे में बहुत बुरा सोचती थी। जब भी वो कोई मेरे साथ कोई बुरा करता था, उसको दिल से माफ नहीं करती थी। बेशक मैं मुंह पे नहीं कहती थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया बुरा, लेकिन नहीं, मैं दिल में उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती थी कि इसको कभी माफ नहीं करूंगी। लेकिन जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम में देखते हैं कि क्या लिखा है कि
हमें इसी तरह इस कलाम को पढ़ते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों को माफ करना है। हमें खुदावंद ने माफ करना सिखाया है हमें। अब हम लोग जो है 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचेंगे कि किसको अभी तक आप लोगों ने दिल से माफ नहीं किया। मुंह से तो इकरार करते हैं लेकिन हमें दिल से माफ करना है। हम अभी आंखें बंद करके सोचेंगे कि दिल से किसको माफ नहीं किया और उसे अभी आज वक्त है माफ करें। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि किसको माफ नहीं किया, आज वक्त है दिल से माफ करें। आमीन। हम लोग आगे बोलेंगे, मेरा यकीन है कि आप सबने उनको दिल से माफ किया जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। थोड़ा सा भी किया लेकिन आप लोगों ने उनको दिल से माफ किया। आमीन।